हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने जावा ट्यूटोरियल के लेक्चर 5th में। और आज हम यहां पढ़ेंगे कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कब कहां पर किस टाइम पर यूज़ में आता है। आज इसके बारे में जानेंगे। तो जेडीके क्या होता है? जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो it helps the programmer or coder while developing any application or applet. ओके। जे आर ई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक इन्वायरमेंट होता है जो हमें रन टाइम के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, कुछ टूल्स का प्रोवाइड करता है जिससे हम डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जेवीएम क्या होता है? जेवीएम होता है एक वर्चुअल मशीन होती है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। और इसको हम वर्चुअल मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो अब हम पहले एक एक मशीन के बारे में जानते हैं, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। क्या है जावा, जेवीएम, जेआरई और जेडीके क्या है। तो जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। यही एक मेन इसमें पॉइंट है जो समझने वाली बात है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, इसी वजह से इसको वर्चुअल मशीन कहा जाता है। ठीक है। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन। ये जावा के अंदर का एक स्पेसिफिकेशन है जो हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इन जिसके अंदर हम जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं? हमारे जेवीएम के अंदर हम जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का फैसिलिटी देता है। ठीक है। अब एक है जेवीएम आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। जेवीएम जो है वो कई सारे हार्डवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए बना हुआ है, अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। जेवीएम परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन टास्क। मतलब जेवीएम जो है ये क्या क्या मेन टास्क क्या परफॉर्म करता है? पहले ये क्या करता है? आपके कोड को लोड करेगा, लोड्स द कोड। आफ्टर दैट इट विल वेरीफाइज द कोड को वेरीफाई करेगा। उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और ये हमें क्या करता है? जेवीएम ही हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जान लिया है कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। ये हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कुछ सॉफ्टवेयर्स का सेट होता है और टूल्स का सेट होता है जो हमें यूज़ में आते हैं जब हम कोई जावा का एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होते हैं तब। ठीक है। और दूसरा होता है कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई क्या करता है? ये हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। जो हमारी वर्चुअल मशीन थी, जावा वर्चुअल मशीन, उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन है। क्या है? इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। इट फिजिकली एग्जिस्ट। अब हमारा जेवीएम जो था वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जेआरई फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इट कंटेन्स सेट ऑफ लाइब्रेरीज। इसके पास क्या होते हैं? कुछ लाइब्रेरीज के सेट्स होते हैं और कुछ अदर फाइल्स भी होती हैं जो कि जेवीएम रन टाइम पर यूज़ करता है। मतलब हमारी वर्चुअल मशीन जो रन टाइम पर यूज़ करती है उसमें कुछ लाइब्रेरीज और कुछ फाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। जेवीएम इज ऑल्सो रिलीज्ड बाई अदर कंपनीज। जो जेवीएम होता है उसको सन माइक्रो सिस्टम्स के अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं जो अपने साइड से लॉन्च करती हैं। ठीक है। अब इसका हम समझते हैं कि इसमें फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि जेवीएम कहाँ पे यूज़ आता है और जेआरई क्या करता है। ठीक है। तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन ये हो गया हमारा, और कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज हो गए, कुछ अदर फाइल्स हो गए। इन सब को कंटेन करने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है और जावा वर्चुअल मशीन क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जावा डेवलपमेंट किट। वो क्या होती है वो भी देख लेते हैं। जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है? द जावा डेवलपमेंट किट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जिसकी मदद से
प्रोग्रामर या कोडर क्या कर सकते हैं, जावा के एप्लीकेशंस को या एप्लेट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। और ये भी इट फिजिकली एग्जिस्ट, इट कंटेन्स व्हाट इट कंटेन्स, जावा डेवलपमेंट क्या क्या कंटेन करता है, एक तो JRE कंटेन करता है। अब आपका JRE के अंदर ही अदर फाइल्स प्लस लाइब्रेरीज प्लस JVM, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के पास आ जाती हैं। तो JRE और डेवलपमेंट टूल्स को मिला के हमारा बनता है JDK, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। इट कंटेन्स अ प्राइवेट जावा वर्चुअल मशीन, एक क्या करता है, प्राइवेट जावा वर्चुअल मशीन कंटेन करता है, और कुछ एंड अ फ्यू अदर रिसोर्सेज सच एज, कुछ अदर रिसोर्सेज भी JDK के पास होते हैं। जैसे क्या होता है, एक इंटरप्रेटर होता है या लोडर कह सकते हैं, ठीक है, एक कंपाइलर होता है, एंड आर्चाइवर जिसको हम जार बोलते हैं, और एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर, एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर भी होता है जिसको हम जावा डॉक बोलते हैं, ठीक है। ETC to complete the development of a Java application. These files means these components are there in the JDK to complete the development of the Java application. Okay, मतलब जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है जावा, और उसके अंदर कंपाइलर होता है, लोडर होता है, जावा आर्चाइवर होता है, और डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर होता है जावा डॉक, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि हमारा JVM, JRE और JDK बनता कैसे है। तो JVM हमारी जावा वर्चुअल मशीन होती है, उसके अंदर हमारे पास कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्रेजेंट होगी, अदर फाइल्स होगी, तो वो हमारा JRE कंटेन करता है। और अगर उसमें हम डेवलपमेंट टूल्स डाल देते हैं जावा, जैसे जावा कंपाइलर डाल दिया, जावा आर्काइवर या जार, तो वो सारा मिलकर मतलब मिलकर क्या बनाता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। और इसी JDK का यूज़ कर जो हमारे डेवलपर और कोडर होते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को या एप्लेट्स को बनाते हैं, पूरा बिल्ड करते हैं। तो आपको अगर अभी ये नॉलेज समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।